शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। सत्र में हम आज पुनः आपके समक्ष कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर आया हूं और आशा करता हूं कि परीक्षा के संदर्भ में ये उपयोगी रहेगा आपके लिए। निश्चित रूप से आप एक दो बार इसे जरूर देखें। कई लड़के गुड मॉर्निंग फैक्ट को कंपाइल करके भी मुझे भेजे हैं। अच्छा लगा कि विगत एक सप्ताह का अध्ययन करके उसमें से जिस्ट निकाल करके और इस तरह से वो काम करते हैं, तो ऐसे छात्र निश्चित रूप से आगे बढ़ते हैं। आरंभ करना चाहूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता पर सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। इसे कब लागू किया गया था? ये चुनावी बॉन्ड चुनाव की पारदर्शिता से रिलेटेड है और 2018 में इसे लागू किया गया था। इसे 2018 में लागू किया गया था, जो याद रखेंगे कि चुनावी बॉन्ड को हमने लागू कब किया, तो 2018 में। दूसरा क्वेश्चन है, गैस फॉर सिक्योरिटी मामले की जांच को लेकर लोकसभा की आचार समिति चर्चा में थी। इसके सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा में जो भी समिति है, लोकसभा सचिवालय पर भी स्पीकर का ही नियंत्रण होता है, तो स्वाभाविक तौर पर इससे संबंधित समिति की जो नियुक्ति करता है वो भी स्पीकर मतलब लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। और याद रखिए कि लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य के रूप में ही शपथ लेते हैं और लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में ये शपथ नहीं लेते हैं। यह भी याद रखें कि धन विधेयक और वित्त विधेयक पर अंतिम निर्णयकर्ता लोकसभा का अध्यक्ष ही होता है। तो इस तरह से स्पीकर की संवैधानिक महत्ता है, जिसे याद रखें। आगामी रबी सीजन 2023-24 में पोषक तत्वों पर आधारित सब्सिडी पर कितना रुपया व्यय किए जाएंगे? तो 22,303 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। हालांकि अब यह क्वेश्चन बहुत प्रासंगिक नहीं रहा, लेकिन फिर भी कभी कभी इस तरह के एक सवाल पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे। भारत में कौन सा अधिनियम डाटा संरक्षण और डाटा गोपनीयता पर केंद्रित है? आईटीए की धारा 43A ये डाटा संरक्षण और डाटा गोपनीयता पर आधारित है। आईटीए की धारा 43A काफी चर्चा में रहा था, तो इस दृष्टि से इसे याद रखने का प्रयास करें। हाल ही में किस राज्य ने टीवीएस चीमा छात्रवृत्ति योजना लागू की है? तो तमिलनाडु ने चीमा योजना को लागू किया है, जिसे किसी भी स्थिति में न भूलें। इस तरह के परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, कहीं की कोई बहुचर्चित योजना होती है, जैसे अभी लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश की काफी चर्चित रही थी, तो ध्यान रखेंगे। तमिलनाडु के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो रविंद्र नारायण रवि हैं, महामहिम। राज्यपाल के संदर्भ में महामहिम होता है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और शपथ उस राज्य के मुख्य न्यायालय उस राज्य के जो न्यायालय हैं, उच्च न्यायालय, उसके मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। अभी एक वाद भी आया था कि और कहा गया कि राज्यपाल किसी मंत्री को बर्खास्त नहीं कर सकता है, क्योंकि मंत्री की बर्खास्तगी में मुख्यमंत्री अनुशंसा करते हैं और उसके बाद ही इस तरह की कार्रवाइयां होती है। हालांकि मंत्री सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति और व्यक्तिगत रूप से राज्य में राज्यपाल और केंद्र में राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस प्रत्येक वर्ष 29 अक्टूबर को मनाया जाता है, ध्यान रखें। भारत सरकार ने इंटरनेट आधारित पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में और तेजी लाने के लिए कौन सी परियोजनाएं की शुरुआत की है? जितनी योजनाएं हैं, भारत नेट, डिजिटल इंडिया, ब्रांड इंडिया, डिजिटल इंडिया 9 पिलर पर बेस्ड है, 9 स्तंभ पर आधारित है। तो ये सभी इंटरनेट को बढ़ावा देने के लिए ही है, उसके अनुरूप पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में नहीं है? तो ध्यान रखेंगे कि इसमें जो सबसे, ऐसे भी आप पकड़ लीजिएगा, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है और ये भारत का प्रथम नेशनल पार्क है, फर्स्ट नेशनल पार्क। इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क रहा है। और यह भी ध्यान रखेंगे कि प्रोजेक्ट टाइगर जो चला था 1973 में, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में जो चला था, यह सबसे पहले यहीं चला था, यह सबसे पहले यहीं चला था। तो इस तरह से इन चीजों को याद रखने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ
जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।